अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह पढ़िया लिखा दौर है तो लड़कियां तो लड़के जड़े ने ना वो कहते हैं भी असी आपकी मर्जी नाल शादी करवाएंगे। वालदैन की तो मर्जी वो करते ही नहीं। इस तरह एक लड़की सी ते उन्हें घर दे विच शोर जड़ा वो शुरू किया तो अपनी माँ नूं कह रही है भी मैं अपनी मर्जी नाल शादी करानी। उन्हें कहा चलो पुत्र तू आपकी मर्जी नाल करवा लवें। तो उनका ये ऐलान सी भी मैं उस बंदे नाल शादी करवानी है भी जेड़ा मेरी 100 कचीची 24 घंटिया के बर्दाश्त करे। मैनू सुबह तो लैके रात तक 100 कचीची आँदी है। तो जेड़ा बंदा मेरे नाल शादी का ख्वाहिशमंद है उन्होंने ये दसो या मेरे सामने लियाओ, मैं उन्होंने दसा भी अगर तू 100 कचीची मेरी बर्दाश्त कर सकना है तो मैं शादी करवावांगी। बड़े बड़े रिश्ते आए, बड़े बड़े लोग आए। यह चीज़ जी सुन के पिछे हट जान भी सारे दिन दे विच 100 कचीची केड़ा बर्दाश्त करेगा। एक आदमी सी, उन्हें भी कोई रिश्ता नहीं सी दिंदा, शादी नहीं सी हो रही। उन्हें सोचा चलो नाकाम कोशिश कर लेने। वो आ गया तो उन्हें ख्वाहिश ज़ाहिर की भी मैं शादी करवानी। उन्होंने दसिया गया भी लड़की नूं 100 कचीची आँदी है तो सारे दिन दे विच अगर वो तुसी बर्दाश्त कर सकते जे तो फिर असी शादी तय करी। लो मज़ेदारी की गल ये आ, वो आमन वाला जिहड़ा उन्हें बर्दाश्त कर लिया भी मैं 100 कचीची बर्दाश्त करां दा। शादी दियां तैयारियां हो गई। उन्हें कहा भी एक मेरी भी गल सुन लवो, लड़की नूं ये दस देवो भी उनकी 100 कचीची मैं रोज़ाना बर्दाश्त करां दा, लेकिन मैनू एक कचीच आंदा है तो वो साल बाद आंदा है। पूरे 12 महीनों बाद वो कचीच आवेगा तो उस लड़की नूं दस देवो भी मेरा भी वो कचीच बर्दाश्त करना पै। लड़की नूं दस्या गया, उन्हें अपने दिल नाल मशवरा किया तो दिल दे विच सोचा भी मैं 100 कचीची रोज़ाना जिहड़ा है वो बर्दाश्त करवानी है। अगर इनू साल बाद एक कचीच आ भी जाएगा तो कोई मसला नहीं, वो कचीच मैं बर्दाश्त कर लाँगी तो साल बाद ही एक आमना है। लो जी शादी हो गई। लड़की जिहड़ी है वो अपने घर दे विच चली गई तो उन्हें हुण ना कचीचियां लैनियां शुरू कर दित्तियां। सुबह तो लैके नाश्ते तो लैके अपने नाज नखरे तो बंदे दे कचीचियां जिहड़ियां ने उन्हें लई जानियां। लेकिन उन्हें ये वादा किया सी भी मैं 100 कचीची जिहड़ी वो बर्दाश्त करांगा। रोज़ाना ही सुबह तो उन्हें ज़हन बना लेना भी इन्हूं 100 कचीची आवनी है, मैं बर्दाश्त करनी है। वो जिहड़ा भी नखरा करे, जिहड़ी भी गल करे, वो गुस्से नाल करे, वो खुशी नाल करे, वो बंदा बर्दाश्त करता रहा। शादी नूं कोई 10-11 महीने हो गए, 12वां महीना भी लग गया। वो बंदा जिहड़ा जदों बाहर काम कार तो जाए तो आम खेतों दे विच शतूतां दे दरख्त होंदे ने ते उन्हां दी जिहड़े बरीक बरीक टाहनियां ने वो लोग कट के तो उदों झाड़ू बनाते सी। माल डंगर दे थल्ले उस झाड़ू नाल सफाई की जाती सी। वो बरीक जी हुंदी सी, लम्मी वो काफ़ी हुंदी सी छड़ी। वो जदों बाहर जांदा सी ते 2-4 वो जिहड़ियां ने साफ करके दातरी नाल छुरी नाल वो लिया के घर रख दिंदा सी। उहदी बीवी उहनूं पुछदी भी घर दे विच तू की गंद मारिया है, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟਿੱਕਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਖੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੂ ਤੇ ਉਹ ਕਚੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਿੱਕਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਬਣਾਇਆ, ਲੰਮਾ ਬੜਾ ਝਾੜੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਮੋਟਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਟ ਕੇ। 3 इंच 4 इंच वक्फा करके अगे फिर रस्सी नाल उन्हें बन दिंदा है, फिर 4 इंच वक्फा करके अगे फिर रस्सी नाल बन दिंदा है। वो आखिर तक जिधरों बरीक सी झाड़ू उतों तक वो रस्सियां बंद आ गया। वो जो बीबी ने कचीचियां लैनियां शुरू कर दित्तियां ते उन्हें वो झाड़ू फड़ लिया ते बरीक पासा है ना जिहड़ा उन्हें अपने पासे फड़ लिया ते उन्होंने एक डंडा नुमा जिहड़ा समझ लिया ते उन्हें वो चुक के ना बरीक पासों अं 2 हत्थां नाल चुक के ते उस औरत नूं जिहड़ा ना एक मारिया वो वाखे च। उन्हें आह अल्लाह दे बंदा ये की पे करना है। उन्हें क्या भी तू चुप कर जा, वो कचीच आ गया है जिहड़ा साल बाद आमना सी। उन्हें क्या भी खुदा दा ना ही माफ़ कर दे। उन्हें आह तू बोलना नहीं दा। उन्हें चुक के ना झाड़ू तो उन्होंने कुटना शुरू कर दिता। औरत कदी सीधी होंदी है, कदी उल्टी होंदी है, कदी वो मंजी ते पै जांदी, कदी अगे पिछे भजी फिरदी है, कदी बैड ते, कदी बाहर, कदी अंदर। वो उन्होंने कुटी जाता है, चीकां मारी जाती औरत।
ਉਹ ਔਰਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਵਕਫਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਕਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਮਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਚੀਚ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਵੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਚੀਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਔਰਤ ਬੜੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਚੀਚੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਦੀ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਚੀਚੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਦੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਚੀਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ 100 ਕਚੀਚੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ 2 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੱਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹੀਏ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਜੇ ਔਰਤ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਪਹੀਏ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰੇ ਦੀ, ਸਕੂਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।